हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बीएस क्लासेस पर। मैं हूं आपकी दोस्त ताहिरा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सुनने में तो थोड़ा गंभीर लगता है, लेकिन हम इसे मजेदार बनाएंगे। आज का सवाल है मौलिक अधिकार, मानवाधिकार और कानूनी अधिकार ये क्या है और इनमें क्या फर्क है। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि संविधान कब, कैसे, किनके द्वारा बना। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के जरिए इसे समझते हैं। ज्ञान नगर के रहने वाले हमारे दोस्त बंटी, बबलू और बबीता की मदद से हम इसे आसान और मजेदार बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला सीन शुरू होता है। ज्ञान नगर में बंटी, बबलू और बबीता एक चाय की टपरी पर बैठे हैं। बंटी बोलता है, यार ये संविधान, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी अधिकार, ये सब क्या भला है? हर बार न्यूज में सुनता हूं लेकिन समझ में नहीं आता। बबीता, जो थोड़ी पढ़ाकू टाइप की है, बोलती है, अरे बंटी, मैं तुझे आसान भाषा में समझाती हूँ, बस चाय की चुस्की ले और मेरी बात सुन। बबीता समझाती है कि ये वो खास हक हैं जो भारत के संविधान हमें देता है। मान लो ये संविधान की सुपर पावर है जो हमें सरकार के खिलाफ सुरक्षा देती है। ये भाग 3 में लिखे हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब बंटी पूछता है, अच्छा मतलब समझ नहीं आया। तो बबीता समझाती है, मतलब जैसे तुझे बोलने की आजादी चाहिए तो अनुच्छेद 19, जिंदगी जीने का हक चाहिए तो अनुच्छेद 21, कोई तुझे बिना वजह जेल में डाले तो कोर्ट जा सकता है, यह है अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा है। फिर बबलू बोलता है, लेकिन ये सरकार के खिलाफ है क्यों? मेरे पड़ोसी ने मेरा सामान चुराया तो? बबीता कहती है, अच्छा सवाल है। मौलिक अधिकार ज्यादातर सरकार के खिलाफ काम करते हैं, पड़ोसी के खिलाफ तो तुझे दूसरा रास्ता चुनना होगा, जैसे पुलिस में शिकायत। और हाँ, ये अधिकार पूरे नहीं हैं। सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर कुछ पाबंदियां लगा देती। बंटी पूछता है, अच्छा ये मानव अधिकार क्या भला है? बबीता समझाती है, मानव अधिकार वो बड़े बड़े हक हैं जो तुझे इंसान होने के नाते मिलते हैं। ये पूरी दुनिया पर लागू होते हैं, चाहे तू भारत में हो, अमेरिका या मंगल ग्रह पर हो। इनका जिक्र संयुक्त राष्ट्र के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में है, जैसे जीने का हक, शिक्षा का हक, भेदभाव से आजादी। बबलू बोलता है, तो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार एक ही तो हुए? बबीता उन्हें समझाती है कि नहीं, मानव अधिकार बड़े दायरे के हैं। मौलिक अधिकार तो सिर्फ हमारे संविधान में लिखे हैं और वो सिर्फ भारत में लागू होते हैं। मानव अधिकार दुनिया भर के लिए हैं, लेकिन इन्हें लागू करना हर देश के अपने कानून पर निर्भर करता है। और हाँ, मानव अधिकार सरकार और प्राइवेट लोगों दोनों के खिलाफ हो सकते हैं। तो बंटी पूछता है, मतलब मंगल ग्रह पर भी मुझे बोलने की आजादी मिलेगी? तो बबीता उन्हें हंसते हुए समझाती है, हाँ, बशर्ते वहां कोई सुनने वाला हो। फिर बबलू बोलता है, अच्छा अब ये कानूनी अधिकार क्या है? तो हमने बाकी 2 अधिकार की बात की। फिर बबीता उन्हें समझाती है, कानूनी अधिकार वह हक हैं जो देश का कानून यानी नियम या कोर्ट के फैसले देता है। जैसे तुझे किराए के कॉन्ट्रैक्ट में हक मिला कि मकान मालिक तुझे बिना नोटिस निकाल नहीं सकता, या तुझे मजदूरी का पूरा पैसा मिले, ये लेबर लॉ में लिखा है। बंटी बोलता है, तो ये मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हुआ? तो बबीता उन्हें समझाती है, देख, मौलिक अधिकार संविधान में लिखे हैं और वो सबसे ऊपर हैं। वही कानूनी अधिकार संसद या कोर्ट में बनाते हैं और ये बदल सकते हैं। जैसे पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 मौलिक था, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट ने इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया, यानी अनुच्छेद 301। बबलू बोलता है, वाह, तो मौलिक अधिकार बॉस है और कानूनी अधिकार छोटे भाई। तो बबीता बोलती है, बिल्कुल, और मानव अधिकार तो जैसे विश्व गुरु है जो सबको गाइड करते हैं लेकिन लागू करना देशों पर छोड़ते हैं। तो बबीता बोलती है, मौलिक अधिकार संविधान देता है, सिर्फ भारत में ज्यादातर सरकार के खिलाफ कोर्ट में सीधे जा सकते हो। मिसाल के लिए तुझे बिना वजह जेल में डाला जाए तो अनुच्छेद 21 और 32 तेरे साथ है। मानव अधिकार दुनिया भर में जरूरी है, संयुक्त राष्ट्र की गाइडलाइन है, लेकिन लागू करना देशों पर निर्भर करता है। मिसाल के लिए तुझे शिक्षा का हक है, चाहे कहीं भी हो। फिर बात आती है कानूनी अधिकार की। कानूनी अधिकार संसद या कोर्ट के नियम बनाते हैं जो छोटे मोटे हक बदल सकते हैं। मिसाल के लिए तेरा मकान मालिक तुझे बिना नोटिस नहीं निकाल सकता।
बंटी कहता है वाह बबीता, तो अगर मेरा बॉस मुझे बिना सैलरी दिए भगाए तो कौन सा हक लगेगा? बबीता समझाती है वो कानूनी अधिकार है बंटी, लेबर लॉ के तहत तू कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर सरकार तुझे बिना वजह परेशान करे तो मौलिक अधिकार बचाएंगे, और इंसान होने के नाते तेरा जीने का हक मानव अधिकार है। फिर बबीता दोनों को समझाती है दोस्तों इन तीनों का मकसद एक ही है, तुझे इंसाफ देना, लेकिन मौलिक अधिकार हमें संविधान की रीढ़ है, मानव अधिकार पूरी दुनिया की आत्मा है, और कानूनी अधिकार वो रोजमर्रा के हथियार हैं जो तुझे छोटी मोटी लड़ाइयों में मदद करते हैं। तो बबलू कहता है तो अगर मुझे कुछ गलत लगे तो मैं क्या करूं? बबीता कहती है पहले देख क्या गलत हुआ वो समझ, अगर सरकार ने तेरा हक छीना तो मौलिक अधिकार के तहत कोर्ट जा, अगर कोई प्राइवेट आदमी तुझे परेशान करे तो कानूनी अधिकार देख, और अगर कुछ बड़ा इंसाफ चाहिए तो मानव अधिकार की बात कर, जैसे शिक्षा या जीने का हक। तो दोस्तों कैसा लगा ज्ञान नगर का ये ज्ञान? मौलिक अधिकार, मानव अधिकार और कानूनी अधिकार अब तो समझ आ गया ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से अधिकार सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद।